As I was ill in the last week, so I couldn't upload a video in the last couple of days, but now I will try my best to wind up this topic parts of speech as soon as possible. Anyhow, the today's video is all about adjectives. In this video we will study its definition, what is adjective, then its types and examples, how are adjectives used in sentences. So without wasting any time, let's move on to the video. First we have a definition of adjective. An adjective is a word that modifies or describes a noun or pronoun. Means to say that ऐसा word जो कि modify या describe करे noun और pronoun वो हमारे पास होते हैं adjectives. इससे पिछली वीडियो में हमने adverb को डिस्कस किया था. Adverbs ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि modify करते हैं वर्ब को, एडवर्ब को या इंटायर सेंटेंस को. मीन टू से हमने इसमें डिफरेंस भी देखा था उस वीडियो में कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या मेन डिफरेंस है. तो मेन डिफरेंस यही है कि एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, जबकि जो एडवर्ब्स होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन के अलावा दूसरी चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं, राइट. So this is the main distinction between adverb and adjective. Next, adjectives can be used to describe the qualities of someone or something independently or in comparison to something else. Adjectives जो होते हैं वो किसी भी चीज़ की क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए या समथिंग एज अ इंडिपेंडेंटली यूज़ करने के लिए या कंपैरिजन, चीज़ों को कंपैरिजन को शो करने के लिए हम एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हैं. So here are the examples in adjective in sentences. I like old houses. Here old is an adjective because it is modifying, we can say it is describing the word noun houses, right. Similarly, the boy is tall and skinny. Here tall and skinny are also adjectives because it is modifying and it is attributing the quality of the boy. Jane is smarter than her brother. Similarly, smarter is also an adjective. So next we have how are adjectives used in sentences. Adjectives modify or describe nouns or pronouns. As we all know that adjectives होते हैं वो noun और pronouns को modify करते हैं, right. They can be attributive. अब वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो attributive हो गए या वो predicative हो गए. इनमें attributive और predicative में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं. Attributive adjective occurring before the noun और predicative occurring after the noun. जो attributive होते हैं वो noun से पहले आते हैं, जबकि जो predicative होते हैं वो noun के बाद आते हैं. So this is the first difference between attributive and predicative adjective, right. So predicative adjectives typically follow a linking verb. जो predicative adjective होते हैं वो किसको फॉलो करते हैं, लिंकिंग वर्ब को. अब लिंकिंग वर्ब क्या होता है, बी वर्ब जैसे कि इज, एम, आर, वाज वर्ब एटसेट्रा, राइट. सो दीज आर द लिंकिंग वर्ब. और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हमेशा लिंकिंग वर्ब को फॉलो करते हैं. प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स typically follow a linking verb that connects the subject of the sentence to the adjective. आगे नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स की. द प्राउड सोल्जर इज़ होम. यहाँ पे देखेंगे प्राउड जो है वो सोल्जर नाउन से पहले आया, राइट. तो यहाँ पे प्राउड जो है वो एज एट्रीब्यूटिव वर्क कर रहा है. तो नेक्स्ट सेंटेंस में द सोल्जर इज़ प्राउड, यहाँ पे देखेंगे इज़ क्या लिंकिंग वर्ब और उसके बाद प्राउड आ रहा है. तो यहाँ पे प्राउड जो है वो एज अ प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव वर्क कर रहा है. सिमिलरली थर्ड सेंटेंस में डेडिकेटेड जो है वो एज एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वर्क कर रहा है. और फोर्थ सेंटेंस में डेडिकेटेड एज अ प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव वर्क कर रहा है. ओके, नेक्स्ट वी हैव राइट. ओके, नेक्स्ट वी हैव while most adjectives can occur in both the attributive and predicative position, some can only be used in one position. मीन टू से डैट एडजेक्टिव जो है वो एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों पोजीशन पर आ सकते हैं, लेकिन कुछ एडजेक्टिव स्पेसिफाइड हैं जो सिर्फ एक ही पोजीशन पे आते हैं. या तो वो एट्रीब्यूटिव पोजीशन पे आएंगे या वो प्रेडिकेटिव पोजीशन पे आएंगे. फॉर एग्जांपल द वर्ड मेन कैन ओनली बी यूज इन द एट्रीब्यूटिव पोजीशन. जो वर्ड मेन है ना वो हमेशा एट्रीब्यूटिव पोजीशन पे आएगा, यानी कि नाउन से पहले ही आएगा हमेशा, राइट. और जो वर्ड है अस्लीप वो हमेशा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के तौर पर पोजीशन के तौर पर वर्क करेगा, यानी कि वो लिंकिंग वर्क के साथ ही हमेशा आएगा. तो यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं मैंने लिखी, तो वो देख लेते हैं. द मेन रीज़न इज़ डैट. अब देखेंगे यहाँ पे जो मेन है वो एज अ एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वर्क कर रहा है. क्यों कर रहा है, क्योंकि वो वर्ड रीज़न जो है यहाँ पे नाउन है तो उससे पहले आ रहा है, राइट. सो दिस इज़ द करेक्ट सेंटेंस. द रीज़न इज़ मेन, ये एक रॉन्ग सेंटेंस होगा. तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एक ही पोजीशन पे वर्क करते हैं, अगर हम उनकी पोजीशन को चेंज करेंगे तो वो सेंटेंस हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा. तो ये देखें कि द मैन इज़ अस्लीप, यहाँ पे अस्लीप इज़ अस्लीप, यहाँ पे इसके बाद लिंकिंग वर्ब के तौर पे अस्लीप जो है वो एज अ प्रेडिकेटिव पोजीशन के तौर पे वर्क करेगा. अगर हम उसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, राइट. होप सो दिस विल बी क्लियर फॉर यू. ओके, होप सो दिस विल बी क्लियर फॉर यू. सो नेक्स्ट वी हैव टाइप्स.
कॉमन टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट वन इज कंपैरेटिव एडजेक्टिव। अब नेम से जो हो रहा है कि इसमें कंपैरिजन होगा, राइट। वो डिफरेंट पीपल्स का हो सकता है, वो थिंग्स का हो सकता है कंपैरिजन। तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू डिफरेंट पीपल और थिंग्स टू ईच अदर। मीन्स टू से दैट दो डिफरेंट पीपल्स के दरमियान वो कंपैरिजन को शो करने के लिए या डिफरेंट थिंग्स के दरमियान कंपैरिजन को शो करने के लिए हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जो वर्ड्स हैं जो एज अ कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स यूज़ होते हैं, वो हैं स्मॉलर, फास्टर, मोर एक्सपेंसिव एंड लेस रीजनेबल। सो दीज आर द कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स हैं। वेल्स आर लार्जर एनिमल्स दैन डॉल्फिन। अब देखेंगे वेल्स और डॉल्फिन के दरमियान एक कंपैरिजन शो हो रहा है वर्ड लार्जर यूज़ करके, कि वेल जो है वो लार्जर है डॉल्फिन से। सो दिस इज अ कंपैरेटिव एडजेक्टिव, राइट। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल्स। We move to a cheaper apartment. So apartment cheaper is a comparative adjective because it is showing the attributive quality, we can say quality of the apartment which is cheaper, right. So this is the comparative adjective. Next we have superlative adjectives. Superlative adjectives are used to compare more than the two people or things by indicating which one is the most supreme or extreme. Means to say that superlative adjectives जो होते हैं वो दो पीपल्स को कंपेयर करने के लिए या थिंग्स को कंपेयर करने के लिए कि कौन सा एक्सट्रीम लेवल पे है, कौन सा सुप्रीम है, राइट। सो इन चीज़ों को शो करने के लिए जो हमारे पास एडजेक्टिव्स होते हैं वो होते हैं सुपरलेटिव्स। Some examples of superlative adjectives include words such as smartest, loudest, most impressive, and least valuable. So these are superlative adjectives. Examples हैं हमारे पास। अदनान इज़ द फास्टेस्ट मेंबर ऑफ आवर टीम। अब देखेंगे ये अदनान की सुप्रीमेसी को शो कर रहा है कि अदनान जो है वो पूरी टीम में फास्टेस्ट मेंबर है। सो फास्टेस्ट इज़ द सुपरलेटिव एडजेक्टिव। In the second example, out of all of my books, this one is the oldest. वो एक स्पेसिफिक बुक जो है उसको शो कर रहा है कि वो ओल्डेस्ट है। So the oldest is also a superlative adjective. Similarly, third sentence we are trying to figure out the least confusing way to explain the lesson to the new student. अब least confusing जो है वो भी superlative adjective के तौर पर यूज हो रहा है, right. So next we have compound adjectives. Compound is actually to a combination of more than one word, right. We can say that compound adjectives are adjectives that are formed from multiple words which are usually connected by hyphens. Means that ये मल्टीपल वर्ड्स से मिल के बनते हैं जो कि हाइफन के जरिए कनेक्ट किए जाते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। नेवर एंडिंग, नेवर और एंडिंग ये दो वर्ड और इनको कनेक्ट किया गया है हाइफन से। तो इसी तरह से क्रॉस आइड, रन ऑफ द माइल, ये हमारे पास कंपाउंड एडजेक्टिव्स के तौर पर वर्क कर रहे हैं। एग्जांपल्स एंड सेंटेंसेस में इसकी शी हैड इनफ ऑफ द डबल डीलिंग सेल्समैन। अब डबल डीलिंग जो है एज अ कंपाउंड एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। इसी तरह से हैप्पी गो लकी, ये भी एज अ कंपाउंड एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। द बेटर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सिटी लाइफ बाय द रिवर, द बेटर ऑफ भी एज अ कंपाउंड एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट कंपाउंड एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट वी हैव अ फोर्थ टाइप, possessive adjective. Possessive is actually about, we can say that to show the possession or ownership, right. Possessive adjectives are often used to express possession or ownership. The most commonly used possessive adjectives are my, yours, its, her, his, or our, their, and whose. So these are the possessive adjectives. Examples हैं हमारे पास। My favorite food is pizza. अब देखें कि my जो है एज अ पोजेशन को शो कर रहा है, राइट। सिमिलरली सिडनी स्पेंड द डे विद हर पेरेंट्स। अब हर जो है एज अ पोजेसिव एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस है उसमें देयर जो है वो एज अ पोजेसिव एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो है पोजेशन को शो करने के लिए यूज होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पोजेसिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट वी हैव अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। Demonstrative means to actually to point out, to express relevant positions in space and time, right. We can say that किसी भी चीज़ को इशारा करना यानी कि उसको पॉइंट आउट करना, तो वो होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस relative positions in space and time. The most commonly used demonstrative adjectives are this, that, these, and those. So these words are used as demonstrative adjectives. अब एग्जांपल्स हैं इसके सेंटेंसेस में। दिस वॉच इज़ चीपर देन दैट वन। अब दिस जो है एज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। इसी तरह से दिस वीकेंड इज़ गोइंग टू बी रियली फन, वॉच आउट फॉर दोज, फ्रीकी रोज बी बशी इज नेक्स्ट टू यू। अब यहाँ पे दोज जो है वो भी एज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। नेक्स्ट वी हैव अ सिक्स टाइप विच इज़ प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर मीन्स स्पेसिफिक पर्सन और वी कैन से स्पेसिफिक प्लेस, राइट। इट इज़ ऑल अबाउट, प्रॉपर इज ऑल अबाउट टू स्पेसिफिक थिंग्स और पर्सन।
So proper adjectives are adjectives formed from proper nouns. In general, proper adjectives are commonly used to say that something is related to a specific person or place. हम कह सकते हैं कि जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं वो किसी भी स्पेसिफिक पर्सन या प्लेस के लिए यूज़ होते हैं, राइट. प्रॉपर एडजेक्टिव्स इंक्लूड वर्ड्स सच एज अफ्रीकन, नेपोलियनिक एंड शेक्सपियरियन. सो दीज आर द प्रॉपर एडजेक्टिव्स. एग्जांपल्स हैं, ही वाज रीडिंग अ रशियन न्यूज़पेपर. अब वो न्यूज़पेपर था लेकिन उसको मज़ीद स्पेसिफिकेशन मिल गई कि वो रशियन का न्यूज़पेपर है, राइट, रशिया का है. तो रशिया जो है एज अ प्रॉपर एडजेक्टिव वर्क कर रहा है. इसी तरह से आई थिंक हैशियन फूड इज़ टेस्टी. अब फूड तो है लेकिन वो स्पेसिफिक फूड है, हैशियन फूड है, तो ये भी एज अ प्रॉपर एडजेक्टिव वर्क कर रहा है. इसी तरह थर्ड सेंटेंस है, वो स्टडी द हिस्ट्री ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड इन स्कूल. अब विक्टोरियन जो है एज अ प्रॉपर एडजेक्टिव वर्क कर रहा है. Okay, next we have descriptive adjective. Descriptive adjective, we can say that description, to show the description, to describe, to add the further information about the specific thing, about the relevant thing, right. So we can say descriptive adjectives are adjectives that describe the characteristics, traits or qualities of a noun or pronoun. मीन्स से नाउन और प्रोनाउंस की जो करेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स और क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करे, एक्सप्लेन करे, नरेट करे, राइट. वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हैं. मोस्ट एडजेक्टिव्स आर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. ज़्यादातर जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स होते हैं. जैसा कि वर्ड्स हैं पर्पल, फ्रेंडली एंड अट्रैक्टिव आर एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स. एग्जांपल्स सेंटेंसेस में अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल विजिट दिस पार्क. शी टोल्ड अ स्कैरी स्टोरी. अब देखिए यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग है, अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल विजिट दिस पार्क. फर्स्ट सेंटेंस है, इसमें देखेंगे पीपल तो हैं लेकिन वो इंटरेस्टिंग है, राइट. तो ये जो है पीपल्स के बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है, इंटरेस्टिंग. तो इंटरेस्टिंग क्या है हमारे पास, एज अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव वर्क कर रहा है. इसी तरह से शी टोल्ड अ स्कैरी स्टोरी. शी टोल्ड अ स्कैरी स्टोरी. अब स्टोरी है लेकिन वो कौन सी है, स्कैरी है. ये स्टोरी के बारे में मज़ीद फर्दर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, नरेट कर रहा है. तो हम कह सकते हैं स्कैरी जो है एज अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, यूज़ हो रहा है. द लीव्स टर्न ऑरेंज एंड रेड. लीव्स जो हैं वो ऑरेंज और रेड हो गए. तो ऑरेंज और रेड जो ये दो वर्ड हैं ये एज अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव वर्क कर रहे हैं, क्योंकि वो लीव्स के बारे में फर्दर उसकी ट्रेड्स को बता रहे हैं, उसकी क्वालिटीज़ को बता रहे हैं, राइट. उसके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, मज़ीद डिटेल दे रहे हैं. सो this is all about descriptive. Next we have eighth type, which is interrogative adjective. Interrogative means to point out, to ask a question about something, right. So interrogative adjectives are adjectives that are used to ask questions. The interrogative adjectives are what, which and whose. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं वो ऐसे होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि क्वेश्चन को पूछने के लिए यूज़ होते हैं. तो इसमें से जो वर्ड्स हैं वो हैं व्हाट, विच एंड हुज. इसमें एग्जांपल्स हैं, व्हाट कलर इज़ योर फेवरेट, विच बटन टर्न्स ऑफ द लाइट्स, हुज टर्न इज इट टू वॉच द कैट. अब ये जो वर्ड्स हैं ये एज अ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स वर्क कर रहे हैं और साथ में इंटेरोगेटिव साइन भी आ रहा है एंड पे सेंटेंसेस के, राइट. नेक्स्ट वी हैव अ लास्ट टाइप विच इज एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. Attributive adjectives are adjectives that are directly next to the nouns and pronoun. अब यहाँ पे इसकी पहले attributive adjective देख रहे हैं. Attributive means to actually to point out the trait or quality of something, right. We can say that इसमें noun और pronouns की qualities को मज़ीद यानी एक्सप्लेन किया जाता है, राइट. या तो वो नाउन होगा या वो प्रोनाउन होगा, उसकी क्वालिटीज़ को उसमें मज़ीद इजाफा किया जाएगा, उसके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन बताई दी जाएगी. अब देखिए कि यहाँ पे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की पोजीशन को बताया गया है कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आर दैट आर डायरेक्टली नेक्स्ट टू द नाउन एंड प्रोनाउन दे मॉडिफाई. वो या तो नाउन और प्रोनाउन के बाद डायरेक्टली यूज़ होते हैं और जो कि नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं. आमतौर पर जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं वो नाउन से पहले आते हैं और प्रोनाउन से भी, लेकिन वो फिर भी मॉडिफाई करते हैं. अब देखेंगे वो या तो अगर वो या वो नाउन से पहले आए या नाउन या प्रोनाउन के बाद में आए, तो उनका काम होगा उसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना, उसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, राइट. बट दे कैन समटाइम्स अपेयर आफ्टर देम. सो ये पहले भी आ सकते हैं नाउन और प्रोनाउन से और बाद में भी आ सकते हैं, लेकिन उनका काम एक ही होगा कि वो नाउन और प्रोनाउन को मज़ीद मॉडिफाई करेंगे, उसके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. जैसे कि एग्जांपल्स हैं, शी हैज़ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग. अब हैंड राइटिंग के हमारे पास एक नाउन है, राइट. तो ब्यूटीफुल वर्ड जो है, ब्यूटीफुल वर्ड जो है वो हैंड राइटिंग के बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, उसे मॉडिफाई कर रहा है. सो दिस इज़ द एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. एट्रीब्यूटिव कहते हैं खूबी बयान करना. तो ये हैंड राइटिंग की खूबी बयान हो रही है ना यहाँ पे कि ब्यूटीफुल है,
तो इसी तरह से सेकंड सेंटेंस है, द हंग्री गोरिल्ला एट द फ्रेश मैंगोज। अब गोरिल्ला तो है लेकिन वो हंग्री है, वो भी उसके बारे में, गोरिल्ला के बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है हमें कि हंग्री है वो। इसी तरह से उसने फ्रेश मैंगोज खाए। तो यहाँ पे जो फ्रेश जो और हैंग्री जो है वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। इसी तरह थर्ड सेंटेंस है, केव केव हिज डैड समथिंग स्पेशल फॉर हिज बर्थडे। स्पेशल जो है वह एज एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। मीन टू से डैट, वी कैन से डैट, यानी कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले वो हमारे पास एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। Okay, so this is all about the today's lecture. Okay, so this is all about the today's lecture. If you guys like this video, please subscribe the channel and press the bell icon for getting further updates. Stay connected with this channel. Thank you. Jazakallah.